हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए कल कहाँ तक क्वेश्चन बता दिए थे मैथ में हम 5 तक क्वेश्चन बता दिए थे। हमको क्वेश्चन बताना था 6 नंबर क्वेश्चन और आज आगे 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। छठा क्वेश्चन देखिएगा, y बराबर e के पावर x प्लस e x के पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस e x के पावर 5। अब देखिएगा ये डॉट 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 बीच में दिया है तो यानी e x के पावर 1 हो गया है, e x के पावर 2, e x के पावर 3, e x के पावर 4 बीच में छिपा हुआ है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर डी ई के पावर एक्स बटा में डी एक्स। फिर हो जाएगा डी ई एक्स के पावर 2 बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स 2। फिर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि ई के पावर जो रहता है ना उसी के सापेक्ष होता है। तो ई के पावर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। फिर डी एक्स स्क्वायर एक्स के पावर एन रहता है तो एक्स के सापेक्ष होता है। फिर क्या हो जाएगा हम लोग को डी एक्स के पावर 3 बटा में ई है ना, ई एक्स के पावर 3 बटा में डी एक्स 3, डी एक्स के पावर 2 बटा में डी एक्स। और कहिएगा ये कहाँ से, तो बोले है ना एक्स के ई एक्स के पावर 3 ई एक्स के पावर 4, ये क्या है बीच में छिपा हुआ है। फिर क्या होगा हम लोग को डी ई एक्स के पावर 4 बटा में डी एक्स के पावर 4। और फिर क्या होगा हम लोग को डी एक्स के पावर 4 बटा में डी एक्स। फिर बताइए डी ई एक्स के पावर 5 बटा में डी एक्स के पावर 5 और डी एक्स के पावर 5 बटा में कितना हो जाएगा डी एक्स। इतना समझा रहा है। अब देखिएगा ई के पावर एक्स के ई के पावर एक्स, ई के पावर कुछ भी है इसका तो अवकलन नहीं हो जाएगा। और फॉर्मूला है डी एक्स के पावर एन बटा में डी एक्स बराबर क्या होता है एक्स एन एक्स के पावर एन माइनस 1 और फिर डी ई के पावर एक्स बटा में डी एक्स के फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स होता है। इस पर देखिए ई के पावर कुछ भी हो वही रह जाएगा। ये फॉर्मूला है एक्स के पावर एन पर, तो एन के मान दिया 2 तो 2 एक्स एन माइनस 1 तो 2 में से घटेगा तो 1, ये जस के तरफ हो जाएगा ई एक्स के पावर 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 एक्स 3 में से घटेगा तो 2 है जस के तरफ हो जाएगा ई एक्स के पावर क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा 4 एक्स के पावर 4 में से 1 घटेगा 3 और फिर हो जाएगा मतलब ई एक्स के पावर 4 प्लस इसका कितना हो जाएगा 5 एक्स के पावर 4 ई एक्स के पावर 5। कुछ कॉमन होगा तो कॉमन ले सकते हैं। ई के पावर एक्स इसमें दिया हुआ है, इसमें ई के पावर एक्स के पावर 3 इतना ही पे आंसर दिया होगा तो इतना ही पे आंसर आप लोग बना सकते हैं। अगर आगे बढ़ाया होगा तो बढ़ा लेंगे आगे भी हम लोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इतना ही पता है हम लोग को आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है तो 7 हम लोग को दिया हुआ है y बराबर अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स। देखिए अगर अंडर रूट में जो भी मान रहता है ना, रूट के अंदर जो रहता है उसी के सापेक्ष क्या करते हैं हम लोग अवकलन करते हैं जो रूट में रहेगा। अब फॉर्मूला होता है वो कि डी अंडर रूट एक्स बटा में डी एक्स क्या होता है 1 बटा में 2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बटा में 2 अंडर रूट एक्स। तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, रूट हटाइएगा ना तो रूट हटाइएगा तो पावर का हो जाएगा 1 बटा में 2,
तो एक्स के पावर एन पर जब तोड़िएगा तो इतना ही मान आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए तो DWR/TX तो कितना हो जाएगा, dy/dx d√e⁻√x बटा में, बोले है ना रूट के अंदर में जो रहेगा उसी के सापेक्ष। रूट के अंदर में क्या है, e⁻√x फिर de⁻√x, ये नियम है। यहाँ बताया है कि ई के पावर जो रहता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ई के पावर में क्या दिया हुआ है, √x, फिर हो जाएगा d√x, फिर रूट आ गया तो रूट के अंदर में x है तो x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा dx। अब देखिए बोले यहाँ पर कि √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, तो हम लोग रूट में के अंदर x के जगह पर क्या दिया हुआ है, x के जगह पर e√x दिया था, 1/2 x के मान दिया e⁻√x। ई के पावर कुछ भी है उसका डेरिवेटिव वही होता है, e⁻√x, इसका हो जाएगा 1/2 √x। अब देखिएगा ऊपर क्या हमको दिया हुआ है, e⁻√x बटा में दो से गुणा होगा तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, और ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो एक ही रूट में लिख सकते हैं कि x है ना, तो e और ये कितना हो जाएगा है e⁻√x x, तो लिख सकते हैं कि x फिर e⁻√x, दोनों एक ही रूट में लिखेंगे ना जी। आप लोग समझ रहे हैं ना कि जिसे यहाँ पर दिया है ना √e⁻√x गुणे फिर क्या हो जाएगा x, तो x में ई ले गुणा तो कितना होगा x e⁻√x। यही हम लोग का हो गया आंसर हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 8 नंबर, y बराबर log, फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है log x। देखिए तो क्या हो जाएगा हम लोग को dy/dx, तो d log फिर क्वेश्चन में log x, नियम है d log x बटा में dx का डेरिवेटिव होता है 1/x, और log में x रहता है तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो बताइए x के जगह पर कितना दिया हुआ है log x, तो log x फिर क्या होगा d log x और x आ जाएगा नीचे। तो आप देखिए तो log x का डेरिवेटिव बताया है ना 1/x, तो x के जगह पर हम लोग को दिया हुआ है log x और ये हो जाएगा 1/x, तो हो गया 1/x log x। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखिएगा, y बराबर cos x बटा में log x। देखिए जितना आप लोग क्वेश्चन खींचा जा रहा है और सब आप लोग चैनल पर देखिएगा, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाकर छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन हमको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन संतुष्ट नहीं। अब कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अगर समझ में आए तो अधिक से अधिक क्वेश्चन को खींचा जाए, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सामने रहते तो हम कुछ लोग करते हैं, लेकिन अफसोस कि हम खुद पता नहीं कर पा रहे कि हमारे पढ़ाने से आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं है। तो संतुष्ट जो भी हो और जो लोग हमारे पढ़ाने से संतुष्ट हैं
तो कमेंट के जरिए आप लोग बता सकते हैं, ताकि हमको पता चले कि नहीं हम कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर ना समझ में आएगा तो और सारी तरीका हम लोग आता है पढ़ाने के लिए, इससे भी हम लोग तरीका से, इससे भी आसान तरीका से बता सकते हैं। बस आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कमेंट के जरिए आप लोग बता सकते हैं। अब देखिए इसका डेरिवेटिव करिए, तो देखिए डेरिवेटिव करिएगा तो बताइए u बटा v हो गया ना, तो dy बटा में dx, u के डेरिवेटिव v बाहर, तो v के जगह पर दिया हुआ है log x, u के डेरिवेटिव तो u दिया है d, तो cos x बटा में dx। गुणा में होता है कौन चीज प्लस, और भागा में क्या होता है माइनस। u के डेरिवेटिव v बाहर और v के डेरिवेटिव u बाहर, तो यानी कि अब cos x बाहर, तो d log x अब बटा में क्या हो जाएगा dx, अब बटा में क्या होता है v स्क्वायर, तो हो गया हम लोग को log x से क्या हो गया स्क्वायर। आगे देखिएगा cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो माइनस हो गया साइन x, ये log x माइनस cos x और log x का डेरिवेटिव होता है एक बटा में x, तो cos x बटा में क्या हो गया x, ये मेन बटा हो गया हम लोग को, तो मेन बटा में हम लोग को क्या दिया हुआ है log x के स्क्वायर। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना एलसीएम हो जाएगा x होगा, तो x इसके नीचे x छुपा है ना, x से गुणा करेंगे तो माइनस x साइन x log x माइनस, चाहे तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर माइनस कॉमन कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस x कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हम लोग को cos x, ये हम लोग को कौन बटा है मेन बटा, तो कितना हो जाएगा हम लोग को log x के क्या हो जाएगा स्क्वायर, मेन बटा गुणा करेंगे तो एक ऊपर एक आ जाएगा नीचे, तो बताइए कितना हो जाएगा हम लोग को माइनस x साइन x log x प्लस cos x, अब बटा में क्या हो जाएगा x नीचे आएगा तो x log x के क्या हो जाएगा स्क्वायर। इतना आप लोग क्या कर सकते हैं, सब छोड़ सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है 10 क्वेश्चन दिया है y, लास्ट क्वेश्चन है cos, फिर कितना दिया है log x प्लस e के पावर x। देखिएगा इसका डेरिवेटिव करिएगा आप लोग, तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx, d cos log x प्लस e के पावर x। थीटा का मान इसमें क्या है, ये log x प्लस e के पावर x, ये किसका मान होगा थीटा का मान। त्रिकोणमितीय फलन में किसके सफल करता है थीटा ही नीचे आता है ना, तो थीटा नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा d log x प्लस e के पावर x। अब देखिए फिर हो जाएगा d log x प्लस e के पावर x बटा में dx करते हैं, जोड़ नियम पर चल जाए लेबनिज के जोड़ नियम, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x का मान पूरा दिया है log x प्लस e के पावर x, अलग अलग करते हैं d log x बटा में dx प्लस फिर क्या हो जाएगा d e के पावर x बटा में dx। अब देखिएगा माइनस साइन
log x प्लस ई के पावर x, log x का हो गया 1/x प्लस ई के पावर x। अब क्या करते हैं, इसको शुरू में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग को 1/x प्लस ई के पावर x माइनस, यहाँ पर करते हैं गुणे में है ना, लेकिन नहीं गुणा होगा ना बच्चा लोग, इससे गुणा होगा पहले बार, चाहे वैसे भी लिख सकते हैं चाहे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले लिख लेते हैं शुरू में माइनस 1/x प्लस ई के पावर x, अब फिर क्या हो जाएगा हम लोग को साइन log x प्लस ई के पावर x, इतना ही शायद हम लोग का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस, अगर x एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x, तो 1 प्लस x हो जाएगा, तो x ई के पावर x कितना हो जाएगा साइन log x प्लस ई के पावर x, तो हो गया हम लोग को माइनस, लिख सकते हैं 1/x, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस x ई के पावर x, और ये हो गया हम लोग को साइन log x प्लस ई के पावर x। तो आप लोग को हो गया ये 5.4 क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे 5.5, ठीक है। तो आप लोग घर पर थोड़ा सा मेहनत करिए, पढ़िए, लॉकडाउन है और पता नहीं, हम लोग को पता नहीं है कि क्लास कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, क्योंकि जब तक से ऊपर से आदेश नहीं आ जाता क्लास खोलने के लिए तब तक हम लोग खोल नहीं सकते हैं। अब सिलेबस जैसे भी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार हम लोगों से कैसे आगे परीक्षा का डेट बढ़ाएगा या क्या करेगा, या कोर्स को पूरा करने के लिए हम लोग को समय पर्याप्त दिया जाएगा। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि कोर्स को पूरा करने के लिए अगर हम लोग के पास 6 महीना या 7 महीना भी, 6 महीना अगर समय मिल जाता है, तो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री जहाँ तक पढ़ाए हैं, ये यूट्यूब के माध्यम से नहीं, क्लास में जहाँ तक से पढ़ाया गया है उससे आगे अगर कोर्स पूरा करना होगा 6 महीना काफ़ी है, मेहनत किया जाएगा, कोर्स पूरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कोई पता नहीं है कि क्लास कब खुलेगा या कब नहीं खुलेगा, तब तक से आप लोग यूट्यूब के माध्यम से घर पर ही मेहनत करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।